ठगहा के जंगल में कुछ जानवर रहते थे। वहां एक बड़ा सा घास का मैदान था जिसमें वहां के सारे जानवर अपनी भूख मिटाते थे। उसी जंगल के कोने में एक बूढ़ा शेर रहा करता था। वह स्वभाव में बहुत ही क्रूर था, परंतु उम्र ढल जाने से वह पहले जैसा शिकार नहीं कर पाता था, इसलिए वह सारा दिन अपनी गुफा में ही बैठा रहता था। यदि कोई जानवर उसके गुफा के नजदीक चला गया तो उसे अपनी बातों में फंसाकर गुफा के अंदर बुला लेता, फिर उसे खा जाता था। दूसरे जंगल के जानवर अक्सर उसकी बातों में फंस जाते और उसका शिकार बन जाते थे। एक दिन उसी जंगल में एक सांड आया। इतना बड़ा घास का मैदान देख घास की लालच में वह रुक गया। मैदान पर अपना हक जमाने के लिए सभी जानवरों पर रोब जमाते हुए बोला, मैं सभी जानवरों को बता देना चाहता हूं कि आज से यह घास का मैदान मेरा है और मेरी इजाजत के बिना कोई भी इस मैदान से घास नहीं खा सकता। घास खाने के लिए उसे मुझे लगान देना होगा। बिना लगान दिए यदि कोई घास खाता है तो उसे अपनी जान से हाथ धोना होगा। इस बात से सभी जानवर बहुत चिंतित हुए। इसके बाद सभी जानवर दूसरे जगह जाकर घास खाने लगे। इसी तरह कुछ समय बीत गया। कुछ दिनों के बाद जंगल में भयंकर अकाल पड़ गया, जिससे अन्य छोटे मोटे घास के स्रोत सूख गए। अब केवल उसी विशाल घास के मैदान की घास ही खाने के लिए बची थी, परंतु सांड के भय से कोई भी जानवर वहां घास खाने नहीं जाता था। भूख से बिलखते सभी जानवर सांड के पास जाते हैं। सांड भैया, जंगल में अकाल पड़ गया है। अब तक जिस जगह से हम लोग घास खाते थे वह मैदान सूख गया है और केवल इसी मैदान की घास बची है। हम सब चाहते हैं कि जब तक दूसरे जगह घास नहीं आ जाती तब तक हम लोग इसी जगह से घास खाते। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लगान दो और अपनी भूख मिटा लो। लगान तो नहीं है, हमारे पास लगान नहीं है। तो घास भी नहीं है हमारे पास, निकल जाओ यहां से। बहुत विनती करने के बाद भी सांड ने जानवरों को घास खाने से मना कर दिया। इसके बाद सभी जानवर जंगल छोड़कर जाने की सोचने लगे। तभी हिरण ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और बोला, हमें उस सांड को सबक सिखाने के लिए कुछ न कुछ जुगाड़ करना होगा। हमें उस सांड को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि वह जीवन भर याद रखे। इस तरह हम कितने दिन तक सांड के सामने झुकेंगे? लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? तभी चूहे ने एक तरकीब निकाली और सभी जानवरों को बताया। उसके तरकीब से सभी जानवर बहुत खुश हुए और योजना के अनुसार अगले दिन का इंतजार करने लगे। अगले दिन सुबह होते ही योजना के अनुसार सभी जानवर घास के मैदान के पास इकट्ठे होते हैं और जोर जोर से हंसते हुए बातें करते हैं। उनकी आवाज सुन के सांड उनके नजदीक जाता है और उनकी बातें सुनने लेता है। अरे क्या गजब का जीव है, मैंने तो ऐसा प्राणी आज तक नहीं देखा। हाँ भाई, सही कहा। जो मांगो वह झट से दे देता है, मानो कोई जादू हो। उसके पूंछ में आज तो घास खा के मजा आ गया। सही कहा भाई, अब तो हमें घास के मैदान की भी जरूरत नहीं है। अब तो बस गुफा में जाना है और घास खा के आ जाना है। इतना सुनते ही सांड जानवरों के पास जाता है। सांड को पास आते ही सारे जानवर चुप हो जाते हैं। तभी सांड बोलता है, कैसी गुफा और घास की बात कर रहे हो तुम लोग? नहीं सांड भैया, हम लोग तो कुछ बात नहीं कर रहे हैं। हम सब कब से ऐसे ही खड़े हैं। झूठ मत बोलो, मैं कब से तुम लोग की बातें सुन रहा हूं। जब सुन ही लिया है तो बता देता हूं। इस जंगल के कोने वाली गुफा में जाने कहां से एक विचित्र जीव आया है। सभी जानवर उसे देखने जा रहे हैं। विचित्र जानवर? हाँ, जंगल के सभी जानवर उसको देखने गए हैं। उसका शरीर सांप जैसा लगता है, मुंह शेर जैसा और पूंछ लंगूर जैसी। उसके पूंछ में जादू है। उसकी पूंछ पकड़कर जो मांगो वह चीज सामने आ जाती है। हम लोग अभी अभी वहीं से आ रहे हैं। हमने तो ढेर सारी घास खाई। अच्छा, तो मुझे भी वहां जाना चाहिए और मैं अपनी ढेर सारी इच्छा को पूरी करूंगा। सांड वास्तव में ही उनके बातों में आ गया था। वह उन्हें फंसाने की बात भूलकर गुफा में आए विचित्र जानवर से अपने इच्छा को पूरी करने के लिए जा ही रहा था। तभी हिरण ने आवाज लगाई, सांड भैया, तुम्हें याद है ना कि उस विचित्र जानवर का मुंह शेर जैसा है? उसका मुंह देखकर डर मत जाना। आप ध्यान से गुफा में घुसकर उसकी पूंछ पकड़कर मांगना। हिरण की बात सुनकर सांड अकते हुए बोला, शेर का मुंह तो क्या, वह असली शेर भी हुआ तो मैं डरने वाला नहीं हूं।
इतना कहकर सांड विचित्र जानवर के चक्कर में गुफा की ओर चल पड़ा। यह वही गुफा थी जिसमें बूढ़ा शेर रहता था। उसी समय सभी जानवर भी दौड़ते हुए दूसरे रास्ते से गुफा के पास पहुंच गए और छिपकर देखने लगे। थोड़ी देर बाद सांड गुफा के पास आया और इधर उधर झांक कर गुफा के अंदर जाने लगा। सामने ही शेर का मुंह देखकर वह मन ही मन सोचने लगा कि वास्तव में ही वह विचित्र जानवर होगा। बिना किसी झिझक के वह अंदर जाने लगा। कुछ ही क्षणों बाद सांड गिरता पड़ता गुफा से बाहर की ओर दौड़ता आ रहा था। बेचारे के शरीर पर कई जगह गहरे घाव हो गए थे। काहो सांड भैया, देख लिया विचित्र जानवर? सांड ने हिरण को सामने देखकर सारा माजरा समझ गया और जान बचाकर वहां से भाग गया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।